Hello everyone, so welcome to my channel Miss Botanophilic, and in today's video I'll be telling you about the difference between the euchromatin and heterochromatin. So before starting the video, if you are new to my channel then please subscribe, and if you are the older one then please like and share as much as you can. Okay, so now without wasting time, let's get started. Before starting the basic difference between the euchromatin and heterochromatin, you should know that what is actually chromatin. तो क्रोमेटिन होता है डीएनए और प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स जो कि सेल के अंदर प्रेजेंट रहता है, राइट। तो सेल में के अंदर जो डीएनए प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स होता है उसी को हम लोग क्रोमेटिन बोलते हैं। ये जो क्रोमेटिन होता है ये बेसिकली थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हो जाता है जिसके दो टाइप्स होते हैं, यूक्रोमेटिन होता है और एक हेट्रोक्रोमेटिन होता है। और ये टाइप्स हम लोग बोलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द डेंसिटी ऑफ द कॉइलिंग, किस तरीके से वो कॉइल है, वो लाइटली कॉइल है या फिर वो एकदम टाइटली कॉइल्ड है। तो उस तरीके से हम बोलते हैं कि क्रोमेटिन दो टाइप के होते हैं, एक यूक्रोमेटिन होता है और एक हेट्रोक्रोमेटिन होता है। ठीक है, तो अब हम इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखते हैं। सबसे पहले जो यूक्रोमेटिन होती है उसकी पैकेजिंग किस तरीके से होती है कि ये लूजली पैक्ड होता है फ्रॉम फॉर्म ऑफ डीएनए। ठीक है, तो डीएनए का कौन सा फॉर्म है, ये लूजली पैक्ड फॉर्म है। फिर इसी में अगर हम लोग हेट्रोक्रोमेटिन के लिए बोलते हैं तो ये कैसा होता है, टाइटली पैक्ड फॉर्म होते हैं। नेक्स्ट वी हैव फाउंड। तो बेसिकली क्या होता है कि जो यूक्रोमेटिन होता है वो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों टाइप की सेल्स में देखने को मिलता है, लेकिन जो हेट्रोक्रोमेटिन होता है वो सिर्फ यूकैरियोटिक सेल्स में देखने को मिलता है। इसके बाद से अगर हम लोग ट्रांसक्रिप्शन के रिस्पेक्ट पे इनकी स्टेट को देखें तो ट्रांसक्रिप्शनली क्या होता है कि जो यूक्रोमेटिन होते हैं वो एक्टिव होते हैं, लेकिन जो हेट्रोक्रोमेटिन होते हैं वो कैसे होते हैं, वो बिल्कुल इनएक्टिव होते हैं, राइट। यानी कि वो ट्रांसक्रिप्शन में बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। अगला अगर हम लोग रेप्लिकेशन टाइप के बारे में बोलेंगे तो यूक्रोमेटिन जो होता है वो अर्ली रेप्लिकेटिव होता है और जो हेट्रोक्रोमेटिन होता है वो कैसा होता है, लेट रेप्लिकेटिव। का मतलब है कि डीएनए क्या करता है, पूरी तरीके से रेप्लिकेट कर लेता है, लेकिन हेट्रोक्रोमेटिन मटेरियल जो होता है तब तक रेप्लिकेट नहीं करता है। ठीक है, तो डीएनए में रेप्लिकेशन तो हो जाता है लेकिन ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस नहीं होती है। इस पर्टिकुलर स्टेज को हम बोलते हैं लेट रेप्लिकेशन, जो कि हेट्रोक्रोमेटिन के केस पे देखने को मिलती है। नेक्स्ट वी हैव द स्टिकीनेस इन द रीजन। अगर हम लोग स्टिकीनेस के बारे में कहेंगे तो ये जो स्टिकीनेस होती है रीजन्स में, यूक्रोमेटिन में बेसिकली ये स्टिकीनेस एब्सेंट रहती है, लेकिन हेट्रोक्रोमेटिन में ये स्टिकीनेस देखी जाती है। उसके बाद से नेक्स्ट वी हैव द प्रेजेंस। अगर प्रेजेंस बोलेंगे तो यूक्रोमेटिन इनर बॉडी ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की अंदर वाली साइड पे प्रेजेंट रहती है, लेकिन जो हेट्रोक्रोमेटिन होता है इट इज फाउंड इन द पेरीफेरी ऑफ द न्यूक्लियस। मतलब कि न्यूक्लियस की क्या होता है, ये कॉर्नर्स पे प्रेजेंट रहती है, एकदम बाहर वाली तरफ अगर बोलते हैं, और जो यूक्रोमेटिन होता है वो अंदर की तरफ प्रेजेंट रहती है। अगर हम लोग स्टेनिंग के बारे में कहते हैं तो बेसिकली जो यूक्रोमेटिन होता है उसमें लाइट स्टेनिंग देखने को मिलती है, वहीं पे जो हेट्रोक्रोमेटिन होती है वहाँ पे डार्क स्टेनिंग देखने को मिलती है। इसके बाद से अगर हम लोग डीएनए के कंटेंट के बारे में कहेंगे तो जो डीएनए का कंटेंट होता है वो यूक्रोमेटिन में हमेशा कम होता है, लेस होता है, और हेट्रोक्रोमेटिन में कैसा होता है, हाई होता है, काफ़ी ज़्यादा होता है रिस्पेक्ट टू दैट ऑफ द यूक्रोमेटिन। उसके बाद से अगर हम फंक्शन के बारे में कहेंगे तो जो यूक्रोमेटिन होता है इसका फंक्शन होता है ट्रांसक्रिप्शन का, और हेट्रोक्रोमेटिन का फंक्शन होता है रेगुलेशन ऑफ द जीन एक्सप्रेशन। लास्ट वी हैव द टाइप्स। अगर हम टाइप्स के बारे में कहेंगे तो जो यूक्रोमेटिन होता है वो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूटिव टाइप का होता है, लेकिन जो हेट्रोक्रोमेटिन होता है वो दो टाइप का होता है, एक होता है कॉन्स्टिट्यूटिव और दूसरा होता है फैकल्टेटिव। तो अगर आपका एग्जाम में क्वेश्चन आता है डिस्क्राइब द डिफरेंस बिटवीन द यूक्रोमेटिन एंड द हेट्रोक्रोमेटिन, तो आप ये कुछ पर्टिकुलर 10 पॉइंट्स वहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हो, जो कि बेसिक डिफरेंस है बिटवीन यूक्रोमेटिन एंड हेट्रोक्रोमेटिन। पहला जो कि हमने पढ़ा ऑन द बेसिस ऑफ दियर पैकेजिंग, किस तरीके से पैकेजिंग होती है। दूसरा हमने बोला कि उसकी डेंसिटी कैसी होती है डीएनए की। थर्ड कि कहाँ ये जनरली देखे जाते हैं, जैसे प्रोकैरियोट यूकैरियोट दोनों में होते हैं, तो ये सिर्फ यूकैरियोट्स में होते हैं। अगला हमने उसके स्टेट के बारे में पढ़ा कि ट्रांसक्रिप्शनली उसका स्टेट कैसा होता है। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द रेप्लिकेशन, अर्ली रेप्लिकेशन है, लेट रेप्लिकेशन है। फिर हम लोगों ने स्टिकीनेस के बारे में पढ़ा कि स्टिकीनेस इनके रीजन में प्रेजेंट होती है या फिर नहीं होती है। आफ्टर दिस हमने बोला कि इनका न्यूक्लियस में कहाँ लोकेशन होता है, ये इनर साइड को प्रेजेंट रहती है तो ये फेरी पे प्रेजेंट रहती है। फिर हम लोगों ने स्टेनिंग के अकॉर्डिंग डिफ्रेंशिएट करा कि जो यूक्रोमेटिन होता है वो लाइट स्टेन्ड होते हैं, तो क्या होता है जो हेट्रोक्रोमेटिन होता है वो डार्क स्टेन्ड होते हैं। डीएनए कंटेंट के अकॉर्डिंग पढ़ा कि यूक्रोमेटिन में लेस कंटेंट होता है और जो हेट्रोक्रोमेटिन होता है वहाँ पे हाई कंटेंट प्रेजेंट रहता है। देन वी टॉक अबाउट दियर फंक्शन, दोनों के फंक्शंस के बारे में पढ़ा है। एंड लास्ट की टाइप्स, जैसे यहाँ पे सिर्फ कॉन्स्टिट्यूटिव टाइप होता है तो हेट्रोक्रोमेटिन में दो टाइप होते हैं, कॉन्स्टिट्यूटिव और एक फैकल्टेटिव। ठीक है, सो दीज आर द ओनली डिफरेंसेस बिटवीन द यूक्रोमेटिन एंड द हेट्रोक्रोमेटिन। इफ द वीडियो इज हेल्पफुल देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।